Omar Abdullah has rejected alliance with Mehbooba Mufti's PDP for the Lok Sabha polls. He has also slammed Prime Minister Modi over his Kashmir visit and said there is nothing new in his speech as no promise of statehood restoration was made. Ashik Mir joins us for more details on this story. Ashik, yet another blow for the India alliance in Jammu and Kashmir. हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से लगातार बार बार मीटिंग से ली जा रही है, अगर हम पीडीपी की तरफ से देखें तो पीडीपी की तरफ से भी कई सारे बयान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ आ रहे हैं। और अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, चीफ मिनिस्टर रहे उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो पीडीपी के साथ किसी भी लोकसभा इलेक्शन में जो है अलायंस नहीं कर पाएंगे। यानी एक हिसाब से ये कहा जा सकता है कि इंडिया अलायंस, जो कि काफी टाइम से सुर्खियों में था, अब इंडिया अलायंस का हिस्सा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये वो दो तंजीमें थी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा बन रही थी। जम्मू कश्मीर में बताया था बड़ी पार्टी है अलायंस हवाले से बीजेपी को जो है हरा सकती है। लेकिन अब जो है महबूबा मुफ्ती ने भी ये कहा कि वो श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट से जो है इलेक्शन लड़ने जा रही है। और इसके साथ ही आज उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बैठक श्रीनगर में हुई जहां पर यह डिसाइड किया गया कि अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जो है लोकसभा इलेक्शंस के हवाले से कोई भी अलायंस जो है नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। और कल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पे क्या कुछ कहा है उमर अब्दुल्ला ने? बिल्कुल, कल जब प्राइम मिनिस्टर यहां पर आए, जब उन्होंने यहां पर भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया, लाखों की तादाद में वहां पर लोग शिरकत करने के लिए, लेकिन यहां तरफ से कई बातें की गई। इस बीच आज उमर अब्दुल्ला ने भी अपना रद्द-ए-अमल सामने रखा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोई खास बात प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं कही गई जिससे जम्मू कश्मीर की आवाम को कोई फायदा आ सके। लेकिन अगर हम बात करें बाकी सियासी जमातों की, अगर हम अल्ताफ बुखारी वाली पार्टी यानी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें या सजाद गनी लोन की पार्टी की बात करें, तो उन्होंने जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर वेलकम किया, साथ साथ उनकी तरफ से यह भी बयान आया कि जम्मू कश्मीर में जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है, यानी जिस हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का उसके लिए शुक्रिया अदा करे। लेकिन अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला की तरफ से यह कहा गया कि कुछ खास बात जो है प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए नहीं कहा। और साथ साथ जिस हिसाब से लोकसभा इलेक्शंस की तैयारियां हो रही है, तमाम तर सियासी जमातें, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो तमाम तर सियासी जमातें अपनी कैंपेन शुरू करने के हवाले से काम कर रही है। तो इस बीच ये बड़ी खबर है, इंडिया अलायंस जो कि एक बड़ा अलायंस माना जाता था, और यहाँ की जो रीजनल दो पार्टीज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है, इनका हिस्सा थी इंडिया का। लेकिन अब जो है सारा कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यह भी कहा गया कि कश्मीर रीजन की जितनी भी पार्लियामेंट्री सीट्स है उन पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ही कैंडिडेट उठाएगी। और उसके फौरन बाद महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया कि उन्होंने भी कहा कि श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट से वो खुद इलेक्शन में उतरने वाली है। जी बिल्कुल। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.